सीबी स्काउट हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर उमर साहब। सर थैंक यू वेरी मच फॉर द टाइम। तो सर ये बताएं कि हमला किस वक्त हुआ, फर्स्ट रिस्पांस कैसे हुआ और आपको कब पता चला? ये 1 बजे हमें जब ये इंसिडेंट होता है उसी वक्त ये हमें विजिबिलिटीज़ की आ जाती है, क्योंकि हमारी टेक्निकल सर्वेलेंस भी है, हमारे लोग भी मौजूद हैं, हमारी पोस्ट इंगेज हुई तो हमारा रिस्पांस भी आना शुरू हो गया उसी टाइम। एक तो ये 1 बजे 11 तारीख को शुरू हुआ और 12 तारीख को शाम तक ये क्लियर हो चुका था। वी हैव सम लेसन्स टू बी ड्रॉन फ्रॉम इट, वो हम इसको देख रहे हैं, इसको हम एनालाइज कर रहे हैं। जहाँ पर जाफ़र एक्सप्रेस जो कि कोयटा से पेशावर जा रही थी, 11 मार्च को उसके साथ यहाँ पर वाक़या पेश आता है। यहाँ पर हमला आवरों ने इस ट्रेन पर हमला किया है। इस मामले के हवाले से काफ़ी अभाम थे कि शायद रात गए ऑपरेशन शुरू हुआ और फोर्सेस को या किसी को पता ही नहीं चला। तो उस हवाले से आपको थोड़ा सी क्लैरिटी देंगे कि यहाँ से जो सीबी स्काउट्स हैं वो 5 किलोमीटर के फासले पर हैं, कमांड यहाँ पर अभी तक वो ऑपरेशन जारी है। सर उस हवाले से थोड़ा सा क्लियर कर दें। एक तो ये 1 बजे 11 तारीख को शुरू हुआ और 12 तारीख को शाम तक ये क्लियर हो चुका था। एक तो ये ऑपरेशन की लेंथ इससे ऊपर नहीं गई। दूसरी बात ये इंगेजमेंट हमारी, मैंने बताया जिस तरह की उसी वक्त शुरू हो गई थी तो कांटेक्ट तो स्टैब्लिश हो गया। सो ये चूँकि एब्डक्टी वाली सिचुएशन डेवलप हो गई बाद में, उसके लिए फिर वी हैड टू स्टैब्लिश फिज़िकल कांटेक्ट, और वो कांटेक्ट भी हमने इस्टेब्लिश कर लिया था सेक्टोरल लेवल के ऊपर। फिर हमने आहिस्ता आहिस्ता सिचुएशन को मॉनिटर किया, देखा उनकी इंटेंशंस क्या हैं, उसके मुताबिक हमने अपने आप को बिल्ड किया मज़ीद, और हमारी कुछ फोर्सेस मज़ीद बिल्ड हुई और हमने अपने कॉर्डन को और स्ट्रॉन्ग करना शुरू किया। इसमें उनके कुछ लोग, खासी बड़ी तादाद में उनके लोग निकल भी गए पीछे की तरफ। दे थॉट प्रॉब्ली उन्होंने एरिया छोड़ दिया, बट वी केप्ट फॉलोइंग देम, और उनको भी खासा न्यूट्रलाइज कर लिया गया। और ट्रेन पे जो सुसाइडल्स उन्होंने छोड़ दिए एब्डक्टीज़ के साथ, उनको हमारी एंटी टेररिस्ट यूनिट ज़रार यूनिट ने अगले दिन 12 को मिड डे पे पहुँच के शाम तक उनको एलिमिनेट कर दिया। बीएलए के हमला आवरों ने जब जाफ़र एक्सप्रेस पर हमला किया तो यहाँ से उन्होंने ड्राइवर की नशिस्त का निशाना लगाया ताकि उसको यहाँ पर उसको न्यूट्रलाइज़ किया जाए, जिसके बाद ये हम जो कार्रवाई है चलती रही। और जब एसएससी ज़रार ने यहाँ पर इसका टेक ओवर किया तो यहाँ से ही उन्होंने उसको कैप्चर किया और यहाँ से वो स्नीक इन हुए और फिर बोगी टू बोगी वो अंदर जाके उन्होंने इसको ऑपरेशन को क्लियर किया। 8 मैग्नेटिक आईडीज़ यहाँ से हमने रिकवर की। 8 magnetic IDs, they were ready to blast this train, kill all the personnel here. So जो उनकी इंटेंशंस थी वो भी हमें बड़ी क्लियर हो रही थी। ट्रेन की पटरी है उसको धमाके से उड़ाया जाता है। अब सवाल ये है कि ये मरम्मत का काम कब शुरू होगा और जो ट्रेन की सर्विस है ये कब से बहाल होगी। रेलवे के जो डिप्टी चीफ इंजीनियर हैं हमारे साथ मौजूद हैं, अपना नाम बताइएगा और ये बताइएगा कि जो पटरी है कितनी पटरी है जो कि डैमेज है और उसकी जो मरम्मत का काम है वो कब तक एक्सपेक्टेड है कि वो मुकम्मल हो जाएगा। ट्रेन जो है वो मुश्तमिल है 10 बोगीज़ के ऊपर और 11वां हमारा इंजन है। पूरी की पूरी ट्रेन इंजन के बाद नेक्स्ट 5 जो 6 कोचेज़ जो है वो सारी की सारी ट्रेल है। सिर्फ आखिरी जो 4 कोचेज़ है वो ऑन ट्रैक है। इसमें हमने पूरा सर्वे कर लिया है जिसमें 398 फिट्स से 400 फिट्स जो है हमारा पूरा का पूरा ट्रैक जो है वो रिप्लेस होगा, जो कि टोटली डैमेज हो चुका है। हार्डली ये काम तो 8 से 9 घंटे का है, लेकिन क्योंकि हाई इम्पैक्टमेंट भी है, शार्प कर्व भी है, सेफ्टी को भी मद्देनज़र रखना है, सिक्योरिटी क्लियरेंसेस के भी इश्यूज़ हैं। हमारी पूरी लेबर स्टैंड बाय में खड़ी है। लेबर ऐसे आ भी नहीं सकती जब तक कि सिक्योरिटी क्लियरेंसेस ना हो। कल सुबह 10-11 बजे तक हमें सिक्योरिटी क्लियरेंस मिल जाएगा, 11-12 बजे तक हम यहाँ पहुँच जाएंगे। उसके बाद हम काम स्टार्ट कर देंगे। सनसेट तक के बाद यहाँ पर अलो नहीं है काम करना। सर हमने देखा है, हम पहले भी इस एरिया में आए हैं कि जो बम डिस्पोजल स्क्वाड है वो बीडी करता है ट्रैक की, तो उस दिन भी यकीनी तौर पे बीडी हुई होगी। तो आइंदा आप इस ट्रैक की हिफाजत के हवाले से क्या राय है? वी हैव सम लेस स्ट्रेंथन करेंगे, बेहतर करेंगे। इलाका जो है अभी जिसके बारे में हम आपको बताएंगे ये ओसीपुर का इलाका है, जहाँ से ट्रेन जिस तरफ जा रही थी, जो टनल आपको नज़र आ रही है वो सिब्बी की तरफ जाने का इलाका है। जहाँ से ट्रेन आ रही थी वो मच का इलाका है। इससे पहले मच का स्टेशन है, फिर कोलपुर है, फिर उसके पीछे कोयटा है। एरिया के हवाले से बताएं तो जो ट्रेन की उस तरफ है जो पहाड़ हैं वहाँ पर जो है हमलावर मौजूद थे और वहीं से वो आए थे और जो वो तमाम पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर उन्होंने कैप्चर कर रखा था। जिसके बाद ये ऑपरेशन
شروع ہوا تو جو ٹنل والی سائڈ سے بھی فورسز کے لوگوں نے آ کے ان کو انگیج کیا، جبکہ سامنے والی سائڈ پہ نالا ہے وہاں سے بھی فورسز کے لوگ آئے جنہوں نے ان کو انگیج کیا، اور اس کے علاوہ جو فضائی آپریشن ہے وہ بھی کیا گیا۔ اس علاقے میں آپریشن کرنا یقینی طور پر اس لیے مشکل ہے کہ یہاں پر ہر طرف سے ایک تو پہاڑی سلسلہ ہے نہ ختم ہونے والا، اور یہاں پر چھپنے کے بہت ایریاز ہیں اور بھاگنے کے بھی بہت ایریاز ہیں، تو اس لیے یہاں پر فضائی آپریشن بھی کیا گیا۔ اور اس کے علاوہ جو ارد گرد کی جتنے بھی پہاڑ ہیں وہاں پر جو پہلے کی جو پوسٹیں تھیں ان کو بھی اسٹیبلش دوبارہ کیا گیا ہے، کیونکہ ایک چوکی پہ سب سے پہلے حملہ آوروں نے حملہ کر کے اس کو کیپچر کیا تھا، جبکہ اس کے علاوہ یہاں پر میک شفٹ مزید چوکیاں بنائی گئی ہیں تاکہ یہاں پر سیکیورٹی اور حالات کو کنٹرول میں رکھا جا سکے۔ ویڈیوگرافر سہیل اختر کے ساتھ مونا خان، اوسی پور۔